किशोर शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता भाई भदू पचाया जी, सोंडवा के हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई जयपाल खरत जी, भाई रिकेश तंवर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरी पत्नी अनीता चौहान जी, संतोष जी, कांति जी, रितु जी, मेरे पिताजी आदरणीय भुवन सिंह चौहान जी, इंदर सिंह जी और पूरे जिले से आए हुए मेरे स्वागत में मेरे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार तो करता हूं। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार मेरा स्वागत इंदौर से लगाकर आज अलीराजपुर की मेरी ये कर्म भूमि है, आपके आशीर्वाद से मैंने इस अलीराजपुर का नाम मध्य प्रदेश में मैंने दिखाने का काम किया मेरे भाइयों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बनाया। अब मेरी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस अलीराजपुर जिले में जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से विधायक बना था, आपके वोट से विधायक बना था, आपने देखा होगा इस अलीराजपुर की आर्थिक स्थिति क्या थी, यहाँ का व्यापार क्या था, यहाँ की खेती कैसे होती थी, यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर कैसा होता था, आप सबको पता है मेरे भाइयों बहनों। और आपके ये वोट की ताकत है, आपने मेरे जैसे नागर सिंह चौहान को, छोटे से कार्यकर्ता को आपने विधायक बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज आपके सामने देखता होंगे मैंने अलीराजपुर को जिला बनाया मेरे भाइयों बहनों। आज आपने देखा होगा आपके एक वोट से आज नर्मदा जी का पानी आया है और अभी आपका जो वोट मुझे ये मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे सोंडवा के कई गांव बचे हैं, नर्मदा जी का जल लाना है, मैं आने वाले समय में नर्मदा जी का जल लाऊंगा। अलीराजपुर शहर में, अलीराजपुर के शहर के लोगों ने मेरे से कहा था कि नागर सिंह जी, अलीराजपुर में यहाँ पर बाईपास रोड की सौगात नहीं है, बाईपास रोड बनना चाहिए कि नहीं भाइयों बहनों बताओ। आने वाले समय में अलीराजपुर शहर का बाईपास बनेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे युवा नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में मैं छतरा के अंदर हमारे जो आदिवासी भाई बहन गुजरात में जाते हैं हीरा घिसने के लिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है और मुख्यमंत्री जी ने रानी काजल माता जी पाए थे और उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। मैं छटकला में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करा के वहां हीरे घिसने की फैक्ट्री लगाने वाला मेरे भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार वचन, मेरा आदिवासी भाई जब गांव में मैं जाता हूँ, सड़कों का विषय हो, तालाब का विषय हो, स्कूल का विषय हो, अनेक बार मैंने पूरे विधानसभा में चुनाव के दौरान, अलीराजपुर विधानसभा में 240 गांव है और मैं 240 गांव गया और वहां के लोगों ने मुझे समस्या बताई और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने वोट दिया है, मुझे विधायक बनाया, मेरी सरकार ने मुझे ये मंत्री बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 5 साल पूरे होंगे ये अलीराजपुर विधानसभा मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में दिखाई देगी मेरे भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, आप सब लोग 3 बजे से आए हैं, 2 बजे से आए हैं, आप सब लोगों को घर भी जाना है। आप लोगों ने जिस प्रकार मेरा स्वागत किया मेरे भाइयों बहनों, मैं कभी सोच नहीं सकता था। जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, लेकिन अलीराजपुर शहर की जनता की ताकत है कि मैं 4 बार विधायक बना मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप पूरे शहर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद नागर सिंह चौहान को हमेशा मिलना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। मैं चाहता हूं कि अलीराजपुर विधानसभा और इस जिले की गरीब की जिंदगी बदलना है मेरा मिशन है मेरे भाइयों बहनों। जिंदगी है मेरी, अलीराजपुर विधानसभा का मिशन है मेरा, गरीब की जिंदगी बदलना ये मेरा मिशन है। आपने देखा होगा
नागर सिंह चौहान पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा सकता है क्या बताओ? कोई भी आरोप लगा सकता है क्या बताओ? या हजारों की संख्या में यहां मेरे भाई बहन बैठे, शहर के लोग बैठे, मैंने 20 साल में कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नागर सिंह चौहान को मैंने 1 रुपया दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूं, आने वाले समय में मेरे भाइयों बहनों, अभी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, आपके वोट से बनी है, लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले का और हमको विकास करना है तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? जरा बताओ मुझे। अरे विकास के 2 पहिए होते मेरे भाइयों बहनों। आपने मध्य प्रदेश का पहिया तो आपने दे दिया है, लेकिन दिल्ली की सरकार का पहिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अरे पहिए से गाड़ी चलती है क्या? अरे चलती है क्या? नहीं चलती है मेरे भाइयों बहनों। और आपसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव का बहुत कम समय बचा है। 2-3 महीने मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, 11 मार्च को लगने वाली है आचार संहिता, आपको मालूम है। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हम सबको ये देश सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों बताओ? आपके 1 वोट से ये देश सुरक्षित होता है मेरे भाइयों बहनों। हमने नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया बताओ? नरेंद्र मोदी जी को हमने क्या दिया? हमने 1 वोट दिया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया बताओ? आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा कि नहीं बज रहा बताओ? अरे क्या कारण है? आज भारत के सामने दुनिया नतमस्तक होती है और जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश में जाता है तो आज भारत का गर्व होता कि नहीं होता बताओ? गौरवगान होता कि नहीं? ये ताकत आपके 1 वोट की है मेरे भाइयों बहनों। पर जब ये भारत सीना चौड़ा करके दूसरे देश में जाता है तो मेरे अलीराजपुर शहर के, अलीराजपुर जिले की जनता का सीना चौड़ा होता कि नहीं होता मेरे भाइयों बताओ? और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और आपने मुझे मंत्री के रूप में देखा है। अभी कांग्रेस के लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहा कि अलीराजपुर जिले में कैबिनेट मंत्री दिया है, झाबुआ में भी कैबिनेट का मंत्री दिया है, रतला में भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। क्या बोलते मालूम? ये तो डर के मारे दिया। क्या कहते वो लोग? कांग्रेस के लोग कहते हमसे ये डर गए इसलिए 3-3 कैबिनेट बनाए। चलो बताओ, क्या भाजपा इन लोगों से डर सकती है क्या बताओ? ताकत है इनमें? ताकत है क्या बताओ? आज इतने लोगों की संख्या मेरे साथ, आपकी ताकत मेरे साथ है कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? और ऐसे कहने वालों को लोकसभा चुनाव में तमाचा मारना कि नहीं मारना मेरे भाइयों बहनों बताओ? इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अबे हम कई बार नारे लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस के लोग क्वेश्चन करते थे बताओ? करते थे कि नहीं करते थे बताओ? कांग्रेस के लोग हमसे तारीख पूछते थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब हम यहाँ पर सेवा भारती का काम करते थे, संघ के काम करते थे, तो सब ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि हनुमान जी का चित्र बांटोगे न लगाओगे तो पागल हो जाओगे। कांग्रेस पागल हो गई कि नहीं हो गई पता? कहने वाला पागल हो गया कि नहीं हो गए? देखो हनुमान जी से डरने लग गया कि नहीं लग गया बताओ? अरे हम तो हनुमान जी की सेना, वानर सेना। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप लोग देख रहे होंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। आपके 1 वोट से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? अरे यहाँ कितने मेरे माता पिता बैठे, पुराने लोग बैठे, पुराने लोग बैठे, बेचारे सोचते थे हमारा भगवान राम जी में अयोध्या का भव्य मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी हम सोचते थे क्या बता? कभी सोचते थे? अरे भाजपा नारा लगा दी थी, हमको भी ऐसा लगता था ये फालतू लगा था, बनेगा तो है ही नहीं यार, हमको भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज बताओ मेरे भाइयों बहनों, आपके 1 वोट से
हमने क्या दिया है? अरे जोर से बोल के बताओ क्या दिया है? 1 वोट से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया और उसका उद्घाटन 22 तारीख के दिन है। अरे घर के आंगन में सब लोग दिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अयोध्या में देश की दिवाली मनेगी तो अलीराजपुर में भी 22 तारीख को दिवाली मनना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे 370 की धारा हो, चाहे अनेक मुद्दे हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अलीराजपुर के विकास के पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। और मैं तो कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं विकास विकास, गांव में जाके देखो तो सकरजा, आकड़िया, मथुरा जाके देखो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जब तो मैं पहले विधायक ही था, है कि नहीं? क्या था? अरे विधायक था कि नहीं पहले? अब क्या बन गया हूं? अरे क्या बन गया? अरे ये नागर सिंह चौहान मंत्री नहीं है, ये सब हम मंत्री हैं। है कि नहीं? है बताओ, है कि नहीं? सब मंत्री बताओ। अरे अधिकारी जल्दी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो आप सब लोग मंत्री हैं मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आप सब भाइयों को इतनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी 2-3 बजे से यहाँ हजारों की संख्या में मेरा स्वागत करने के लिए, सम्मान के लिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार आया हूं। सही बात है कि नहीं? कई लोगों ने सोच लिया था कि ये तो जीतने बाद गया है यार, गया है यार, गया है यार। ऐसा होता था कि नहीं? कई लोग कहते आएगा कि नहीं आएगा यार, विधायक तो बना दिख ही नहीं रहा। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मैं मंत्री पद मेरे को कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, जुगाड़ में लगा था मैं, जुगाड़ में लगा था 20 दिन से। ये जयदीप भाई और हम दोनों क्या, हम लगे थे जयदीप भाई अपन फिर चले, हमने हमारे नेता को ऐसे कर दिया कि तुम जाओ यार यहाँ से, बोले तुमको बता देंगे। तो इसलिए मैं आप सब भाइयों बहन को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप, मैं मंत्री बन गया हूँ, 1-2 दिन में अच्छा विभाग मिलेगा और मैं अलीराजपुर की जनता की और अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा करूंगा। और मैं आप सब भाइयों बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आप सब भाइयों बहन से एक बात कहना चाहता हूँ कि विकास करना, यहाँ बहुत सारा हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, अलीराजपुर के बारे में सोचते हैं, अच्छे समझदार लोग। मैं आप सब भाइयों को निमंत्रण देना चाहता खुले मन से कि अलीराजपुर जिले का कैसे विकास हो। आपके भी मैं सुझाव आमंत्रित करूंगा कि हमारा अलीराजपुर कैसा होना चाहिए। आप लोग भी जरूर मुझे सुझाव देना, तो अलीराजपुर का और अच्छा विकास करेंगे। और मैं आप सब भाइयों को इतनी बात कहता हूँ कि मुझे नानपुर भी जाना, उसके बाद पूरे जिले के अधिकारियों को मैंने डाक बंगले बुलाया है। अभी मेरे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक है, उसके बाद नानपुर जाऊंगा, उसके बाद मेरी तीखीवली में भी एक रैली है। क्या मेरे भाई बहनों से मिलने जाना पड़ेगा कि नहीं? मेरे को सबसे ज्यादा कौन चाहता अलीराजपुर मालूम है? तीखीवली। मेरे दिल में बैठते हैं, सही मैं तीखीवली जाने वाला, सही। एक दिन मेरे बच्चे गए तो पूरा मोहल्ला दौड़ गया, भैया के बेटा आ गया, भैया का बेटा आ गया, भैया का बेटा आ गया। वहां जाके मुझे बहुत आत्मसात होता है। और मैं आप सब भाइयों को इतनी बात कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं। आप सब लोगों का ऐसा ही आशीर्वाद इस अलीराजपुर शहर के बेटे, इस अलीराजपुर जिले के बेटे को मिलता रहे। मैं ऐसे ही आप सबसे आशीष चाहता हूं और मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। आप सब लोग यहाँ चढ़ बढ़ कर आए मेरी बात सुनने के लिए, क्या है? और मैं आप सब कार्यकर्ता कर सुन लो, मैं कल दिन भर मैं अलीराजपुर में रहने वाला हूं। ये जो कलेक्टर कार्यालय के पास में मेरा क्वार्टर है, अनीता का सरकारी क्वार्टर है मेरा। तो मैं अलीराजपुर विधानसभा और अलीराजपुर जिले के सब आदिवासी भाइयों बहनों, शहर के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विषय हो छोटा मोटा, आप लोग कल मेरे से मिलने आ सकते हो। मैंने खाना भी बनवाया है, जो आएगा उसको खाना भी खिलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे। इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक तो मिठाई बहुत खिला दिया, इसलिए इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। सब भाइयों बहनों को राम राम। भारत माता की, अलीराजपुर वालों की।
भाइयों बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद।